तो पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का, जैसे कि NaCl टाइप, CsCl टाइप, जिंक सल्फाइड टाइप, स्पिनल और इन्वर्स स्पिनल के जैसा, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड के जैसा। और उस लेक्चर में जैसे आपने देखा कि NaCl से CsCl जाने में कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर जाता है। तो ये चेंज क्यों करता है, जबकि सोडियम और सीजियम दोनों का वैलेंसी एक ही है और दोनों अल्कली मेटल है। तो यहाँ पे सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ये 6 है और सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है और क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 6 है और यहाँ 8। ये जो क्रिस्टल है ये क्रिस्टल FCC टाइप का है और ये क्रिस्टल BCC टाइप का है। इसमें कैटायन का पोजीशन जो है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है और इसमें सेंटर ऑफ द BCC है। BCC ये अंतर आप इसके द्वारा देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड FCC टाइप का क्रिस्टल जिसमें Cl- लैटिस पोजीशन पर और सोडियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, ये हमने यहाँ बताया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड का भी 6, जबकि सीजियम आयन Cs+ ये भी उसी ग्रुप का अल्काली मेटल लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 8। ये क्यों चेंज करता है, तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि साइज ऑफ Cs+ इज ग्रेटर देन साइज ऑफ Na+। सीजियम आयन का साइज थोड़ा बड़ा होता है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर में बदलाव होता है। तो साइज का इफेक्ट कैसे होता है, कैसे यह कोऑर्डिनेशन नंबर को प्रभावित करता है, इसको हम लोग आज एक रूल के द्वारा पढ़ेंगे जिसको हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। क्या कहते हैं? लिमिटिंग रेडियस रेशियो रूल या सिंपली रेडियस रेशियो रूल कहते हैं। एक आयनिक सॉलिड जब बनता है तो कैटायन के सराउंडिंग में मैक्सिमम नंबर, वो कैटायन चाहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस हमारे साथ हो और एनायन भी चाहता है कि मेरे सराउंडिंग में मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस हो, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मान अधिकतम हो और वह आयनिक सॉलिड स्टेबल हो। स्टेबिलिटी ही स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में स्टेबिलिटी ही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अधिकतम स्टेबिलिटी जो होगा वह ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर के द्वारा प्राप्त होता है, लेकिन साइज का रोल उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आयनिक सॉलिड बनता है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि ये छोटा सा एनायन कैटायन हमारा इस वॉइड में स्थिर है। कहाँ है? इस वॉइड में, और ये तीनों को टच कर रहा होता है। ये जो बड़े साइज के बॉल्स हैं ये हमारा एनायन है और ये जो छोटा साइज का बॉल यहाँ पे लिखे हैं ये एनायन है। यदि कैटायन का साइज काफी छोटा हो जाए तो वह उस वॉइड से पास हो जाएगा और फिर स्टेबिलिटी नहीं होगी। अब एटम बहुत हार्ड नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर डिफ्यूज्ड होता है। तो इस डिफ्यूजन के केस में थोड़ा बहुत साइज का अंतर इधर उधर होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जब रहेगा तो वहां तो कोई भी कितना भी छोटा क्यों ना हो, 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में वो संभव है कि बन जाएगा। बेरियम क्लोराइड टाइप का क्रिस्टल है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, ये इस तरह से रहता है। लेकिन जब ये 3 होगा तो 3 होने में यदि हम इस ट्रायंगल को उलट करके लिखें, ये हमारा कैटायन है छोटा सा और ये एंगल यहां से हम इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए ये जो तीनों साइड है इनको मिलाने से हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है और इसको जब हम मिड पॉइंट से मिलाते हैं तो ये एंगल 30 डिग्री का हो जाता है।
अब यहां से यहां तक का जो ये साइज है, जो ये हमने लाल बॉल से लिखा है, ये हमारा R माइनस है, एनायन का साइज है। और इसमें जो ये हाइपोटेनस है, ये कैटायन और एनायन दोनों को जोड़ के रखता है। R प्लस और R माइनस दोनों इसमें आते हैं, तो नीचे हो गया R प्लस जोड़ R माइनस, R माइनस, और ऊपर हमारा R प्लस जोड़ R माइनस दोनों। यहां बीच में ये आप देखिए, ये बीच में हमारा कैटायन है। तो आप यहां पर इस ट्रेंगल में देख सकते हैं OAB, ये ट्रेंगल हम ले लें तो इस ट्रेंगल में देख सकते हैं कि cos 30 डिग्री इक्वल्स टू R प्लस R माइनस डिवाइडेड बाय R प्लस जोड़ R माइनस, यानी कि √3/2 R माइनस डिवाइडेड बाय R प्लस जोड़ R माइनस। यहां पर हमने रफली इसको बनाया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या साइज का रेशियो होगा, कैटायन और एनायन का क्या रेशियो होगा, उसी रेशियो के आधार पर कोऑर्डिनेशन नंबर डिफाइंड होता है, डिटरमाइंड होता है। अब इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो 2/√3 इसको इन्वर्ट कर देने से R प्लस जोड़ R माइनस डिवाइडेड बाय R माइनस, यानी कि 2/√3 -1 इक्वल्स टू R प्लस बाय R माइनस। और इसको आगे यदि हम लोग सॉल्व करें तो R प्लस बटे R माइनस, इसका मान 2 माइनस √3/√3, यानी कि 2 माइनस 1.732 डिवाइडेड बाय 1.732, यानी 0.862 डिवाइडेड बाय 1732, और इसको सॉल्व करिएगा तो ये वैल्यू 0.155 आएगा। यानी कि कैटायन और एनायन के रेशियो में यदि यह वैल्यू 0.155 से छोटा हो, R प्लस बाय R माइनस का मान 0.155 से छोटा हो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मान 2 होगा। और 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए यह मिनिमम वैल्यू होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए यह मिनिमम वैल्यू होगा। यदि इससे छोटा वैल्यू होगा तो फिर ये उसके अंदर पास कर जाएगा और वहां पर यह स्पष्ट रूप से उसमें सट करके टच नहीं करेगा। अब हम लोग इसका अपर लिमिट देखते हैं कि इसमें 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अपर लिमिट क्या होगा। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए अपर लिमिट होगा, वह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए लोअर लिमिट कहेगा। तो 4 का कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा कि हम लोग जानते हैं टेट्राहेड्रल में मिलता है, और एक टेट्राहेड्रल की आप कल्पना करिए यहां ये हमारा एक टेट्राहेड्रल है, आप इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और इस टेट्राहेड्रल में ये जो बीच का पॉइंट है, ये एंगल हमारा 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। अब हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं OAB, और इस ट्रेंगल को OAB ट्रेंगल को हम बाहर निकाल के लिखते हैं। अब O से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए ताकि यह 109 डिग्री 8 मिनट के एंगल को बाइसेक्ट करे। और इसका इस एंगल का मान हो जाएगा 54 डिग्री 44 मिनट, 54 डिग्री 44 मिनट्स। अब यहां पर ये जो वैल्यू है, ये जो हमारा ये जो C का OC का जो परपेंडिकुलर हुआ, ये वैल्यू R माइनस है, और ये वैल्यू जो है ये R माइनस और R प्लस दोनों के जोड़ के बराबर है। तो इसको हम लिखते हैं R माइनस जोड़ R प्लस, और नीचे वाला जो BC है ये वैल्यू ये हमारा कैटायन के रेडियस के बराबर है। तो नाउ इन द ट्रायंगल BOC sin 54 डिग्री 44 मिनट्स
इक्वल्स टू आर माइनस बटे आर प्लस जोड़ आर माइनस। ये समझना यहाँ जरूरी है क्योंकि हमने टेट्राहेड्रन के एंगल को यहाँ पर इसके ऊपर से इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डाला और यह परपेंडिकुलर इस एंगल को दो भाग में बांटता है, ये ध्यान देने का है। और 109 डिग्री 28 मिनट का आधा 54 डिग्री 44 मिनट 54 डिग्री एंड 44 मिनट्स होता है, इसको आप देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पर ये इस एंगल के सामने का ये साइड है तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया, तो P बाय H साइन के बराबर होता है, तो इसलिए हमने इसको ऐसा लिखा है। इसका लगभग मान 82 है, आप एग्जैक्टली देखिएगा तो 8154 है और लगभग हम 0.82 लिख सकते हैं, r माइनस बटे r प्लस जोड़ r माइनस। फिर उसी तरह से हम लोग इस रिलेशन को इन्वर्ट कर दें तो r प्लस बटे r माइनस का मान 1 बाय 0.82 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस 0.82 बटे 0.82 और यह वैल्यू 0.18 बटा 0.82 के बराबर। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 0.225 आएगा। किसी भी बेसिक बुक्स में आप इसको बना करके देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 0.225 का आता है, तो यह वैल्यू 0.225 का ये कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और ये एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज भी हुआ। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो यह मिनिमम वैल्यू 0.225 का आएगा और इसी तरह से 0.41 का वैल्यू 414 ये अधिकतम वैल्यू आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। और फिर 0.414 से 0.732 के लिए आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। और आगे भी कैलकुलेशन करके हम लोग देख सकते हैं 0.732 से 1 का वैल्यू आए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और 1 से यदि ज्यादा हो जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो ये जो वैल्यूज हैं ये वैल्यू मैथमेटिकली निकाले गए हैं और इनसे हम इनके बीच के वैल्यू से हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो रेडियस रेशियो रूल से आप कोऑर्डिनेशन नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं और कई सारे न्यूमेरिकल्स इसके द्वारा बनाए जा सकते हैं।